वकील को मैं सम्मान देता हूँ। ब्राह्मणवाद का जो है मैं खिलाफ हूँ, ब्राह्मण को सम्मान देता हूँ। वकील दो तरह के हैं, एक वकील है, एक वकील है। वकील को मैं सम्मान देता हूँ और वकील को मैं सम्मान नहीं दे, यही दो लोग हैं, वकील हैं। अब सोच लीजिए वकील माने क्या होता है, ये सम्मान लायक ही नहीं। आपका वकील का मतलब क्या है? वकील आप क्या सम्मान देते हैं, वकील को वकील का मतलब क्या है? वकील जो है वो समझ लिए विद्वान है, वकील विद्वान है, ये है। वकील जो है, अब जो सही रास्ता और गलत रास्ते में फर्क नहीं, वो शोध और वकील, उसी को वकील कहते हैं। हाँ, ये जो है वही दोनों है, पाठक और मिश्रा। मैं समाज को नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों को कह रहा हूँ। इनको कहाँ से ये तो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी, वो हमारे लोगों की अब कमी आ रही है। जैसे 32 दांत के बीच में एक जीव, उस समय हमें सोचना चाहिए कि बाबा साहब जो 32 दांत के बीच में एक जीव जैसे थे बाबा साहब, और उस समय मनुस्मृति को चलाए और महिलाओं को सम्मान दिलाए जो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, जो दबे कुचले गरीबों को जो है सम्मान दिलाने का काम किए। तो उस समय बाबा साहब अकेले अगर वो जो है विरोध करके और सत्य के रास्ते पे ले जाके जो है लोगों को सम्मान दिलाए, आज हम लोग घर घर बता रहे हैं लोग कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। मगर जब इलेक्शन आ जाता है, इनको खाने पीने में मस्त होके अपना अधिकार दूसरों को दे देते। आज वही हाल है, एक दो जो है ब्राह्मण, एक पाठक, एक जो है मिश्रा, बाबा साहब जो सम्मान देने वाले उनकी मूर्ति नहीं लग रही है, और जो अपमान करने वाला जो है राजस्थान में हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगाई गई है। अब देख लीजिए, वकील को मैं सम्मान देता हूँ, ब्राह्मणवाद का जो है मैं खिलाफ हूँ, ब्राह्मण को सम्मान देता हूँ। वकील दो तरह के हैं, एक वकील है, एक वकील है। वकील को मैं सम्मान देता हूँ और वकील को मैं सम्मान नहीं दे, यही दो लोग हैं, वकील हैं। अब सोच लीजिए वकील माने क्या होता है, ये सम्मान लायक ही नहीं। आपका वकील का मतलब क्या है? वकील आप क्या सम्मान देते हैं, वकील का मतलब क्या है? वकील जो है वो समझ लिए विद्वान है, वकील विद्वान है, ये है। वकील जो है, अब जो सही रास्ता और गलत रास्ते में फर्क नहीं, वो शोध और वकील, उसी को वकील कहते हैं। हाँ, ये जो है वही दोनों है, पाठक और मिश्रा। मैं समाज को नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों को कह रहा हूँ। इनको कहाँ से ये तो हाईलाइट होने के लिए या तो किया हो, या तो पता चला जो है इनको ज्ञान नहीं है। वकील का मतलब विद्वान, ये विद्वानों में नहीं। इतने बड़े वकील हाई कोर्ट के वकील है, और क्या इनको ज्ञान नहीं रहेगा? जबकि हाई कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय होता है, और हाई कोर्ट अपने आप में राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, तो क्या इनको नहीं मालूम रहेगा किस तरीके से हमें संविधान प्रक्रिया के द्वारा संविधान चलता है? अगर यही मालूम होता तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक संगठन चला रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ, वो व्यक्ति कह रहा है कि मतलब कि राम की मूर्ति लगनी चाहिए। अरे सोचो, अगर आप वकील हो तो सोचो कि मंदिर में जो है राम शोभा देते हैं, न कि न्यायालय में। न्यायालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो फर्स्ट कानून मंत्री थे, जो संविधान लिखे, उनका अधिकार है, उनका मंदिर वो है। हाई कोर्ट हो, दीवानी हो, चाहे जो है कमिश्नरी हो, चाहे तहसील, मतलब उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, बाबा साहब की, ना कि राम की। हाँ ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप वकील हैं तो ये अपना काला पोशाक उतार दीजिए और राम की मूर्ति वहां लगवा लीजिए, और राम का पोशाक और धनुष बाण लेकर आप अदालत में खड़े हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि जहां बाबा साहब की मूर्ति लगनी है, वो आप काला कोट पहने हैं, बाबा साहब के नाते पहने हैं, तो आप न सम्मान दे रहे हैं, न सम्मान आप पाएंगे भविष्य में। आप उस कोट को उतार के रख दीजिए अगर जरा सा शर्म हो। और मैं अपने लोगों को यही कहना चाह रहा हूं, एक संदेश देना चाह रहा हूं कि बाबा साहब 32 दांत के बीच में जैसे जीव है ना, उसी तरह थे। अगर घर घर जो है अम्बेडकर हैं
अम्बेडकरवादी हैं तो सत्य के रास्ता पकड़िए और दिखा दीजिए अपने 27 को, 27 में ताकत दिखा दीजिए। बहुजन का सरकार होना चाहिए और नहीं तो इसे मारे जाए। क्या आपको लग रहा है कभी भी जो SC ST OBC जो छोटे वर्ग हैं अभी भी सो रहे हैं, फिर उन्हें अपने अधिकारों का जो कि ज्ञान नहीं मालूम है कि हमें किस तरीके से क्या अधिकार दिया गया है, क्या हमें करना चाहिए? क्या आपको लगता है कभी भी सो रहे हैं सब लोग? अधिकार का हमारे जो संगठन चला रहे हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, जो मतलब कि सरकार बन जाती है वो स्वयं सो जाते हैं। मैं उनकी गलतियां, हमारे समाज में अभी ये भी नहीं जानते कि बाबा साहब कौन है। 85 की लड़ाई लड़े बाबा साहब, 85 में अभी कोई जान कुछ गिने चुने जो 5% होंगे वही लोग जान रहे हैं, और नहीं तो उसके बाद जो है जो जान रहा है वो आगे है, जो नहीं जान रहा वो पीछे है। आप 14 अप्रैल को देख रहे हैं, जो जान रहा वो आगे है, जो नहीं जान रहा वो पीछे है, खाली भीड़ लगाया जा रहा। उनको ये भी बताया नहीं जाता कि मतलब कि जो है बाबा साहब की जीवनी ये है, बाबा साहब ऐसे आए, बाबा साहब ये पढ़ के आए, आज तक कोई बताने वाला नहीं है। 14 अप्रैल को सिर्फ वहां जो है जुलूस निकाल के उसके बाद नाच गा के वहीं समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ भीड़ दिखा रहे हैं, बस खाली जो है असली चीज बताई नहीं जा रही है। और जो पांव पसार लिया है अंधविश्वास, वो जो है कथा के माध्यम से पांव पसार लिया है, वो जो है मंदिर में मूर्ति रखने पे पांव पसार लिया। तो ये कैंसर का रूप ले लिया, अब जाने वाला नहीं है जब तक अम्बेडकरवादी घर घर जाके ये बताएंगे नहीं। 14 अप्रैल मनाने से नहीं होगा। 14 अप्रैल बच्चों को, बड़ों को बताना होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को जानते ही हैं। तो बताइए आप लोग जब ये करेंगे नहीं, खाली चुनाव में आएगा तो पता चला चुनाव की भाषा बोलेंगे। तो मैं अपने समाज को बहुत ज्यादा से ज्यादा ये संदेश देना चाहता हूँ कि जागिए और चलिए। और जो नौकरी किए हैं हमारे समाज के, जो डर रहे हैं, वहां का DM जो है SC है, वहां का जो है हाई कोर्ट का जो है जज जो है SC है। अब बताइए वो अपने अधिकार का अगर जो है आदेश नहीं कर पा रहे हैं तो धिक्कार है। अरे मैं तो कभी काल रात में ये सोचता हूँ कि बाबा साहब क्या जो है उनके दिमाग में था। अकेले व्यक्ति हमारी लड़ाई लड़े, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, मूर्ति नहीं लगा पा रहे, ऐसे लोगों के लिए धिक्कार है। मतलब नौकरी करना भी बेकार है। तो आपका मतलब सारे सबसे बड़े गद्दार जो कुर्सी पर बैठे हैं SC ST के और अपने ही नेता अपने ही जज हैं, वह एकदम वही संदेश मैं देना चाह रहा हूं कि उनको समझ लीजिए कि ये कलयुग में जीना बेकार है। जब जो है कलयुग में सतयुग लाए हमारे लिए, 85 के लिए, महिलाओं के लिए, आज हम लोग जो है उनकी मूर्ति नहीं लगवा पा रहे हैं। अगर नहीं लगवा पा रहे हैं तो मेरा ये संदेश है, अपने घर में लगाइए, अपने दिलों में लगाइए। बाबा साहब को गाढ़ा नाली, नदावा, गाढ़ा तालाब और न्यायालय परिसर में जबरदस्ती मत लगवाइए। आपके मतलब कि एहसान के मोहताज नहीं थे, आपके सम्मान के मोहताज नहीं थे। बाबा साहब वो थे कि जो आज जो है जिंदा होते तो मनुवादियों को जो है पसीना क्या जुलाब हो जाता। आज जो है बाबा साहब नहीं है, मूर्ति देख के उनकी गाड़ें फट रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बात है जिससे पे सवाल उठता है, तो जिससे आपने कहा नाली नाला चाहे जहाँ मतलब अपने दिल में, अपने घर में, अपने हर जगह, क्या है अगर न्यायालय में मूर्ति नहीं रहेगी क्या तभी देश नहीं चलेगा? मेरा वही है, बाबा साहब को अपने घर में लगाइए, दिलों में रखिए और बच्चों को बताइए, पढ़ाइए। संविधान या संदेश है मेरा, और जगह वो उनका अपमान मत कीजिए। मेरा यही है, जब आपके दम नहीं है, कई करोड़ जो है, 40 करोड़ जो है अम्बेडकरवादी आप कह रहे हो, तो दम नहीं है ये बाबा साहब की मूर्ति लगवाने में। मत ऐसा कीजिए, कहीं मत लगवाइए, अपने घर में रखिए, अपने दिलों में रखिए और उसके बाद बच्चों को बताइए, पढ़ाइए। 14 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा बताइए और हमेशा बताइए, कथा के माध्यम से बताइए। जैसे मैं एक मानवर काशीराम सेना चला रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राजेश कुमार बौद्ध। तो मैं जहां भी जा रहा हूँ, जहां भी उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, किसी क्षेत्र में जा रहा हूँ, यही चर्चा कर रहा हूँ कि बाबा साहब सम्मान के मोहताज नहीं थे। आपके सम्मान की जरूरत नहीं है, बस अपने घरों में लगाइए। अगर बहुत शौक है, बहुत खुशी है, अपने दिलों में रखिए, चर्चा कीजिए अपने लोगों में।
तो लास्ट में जो पब्लिक देख रही है आपको, उनसे क्या अपेक्षा है, क्या कहना चाहोगे आप? बाबा साहब की जो आज मूर्ति लगी शर्मसार हो गई है और काफी समाज के लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं, तो लास्ट में जो पब्लिक आपको देख रही है, आपको सुन रही है, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? मैं पब्लिक से यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि बाबा साहब का जो है सम्मान जो मिलना था वो आप नहीं दे पाओगे, छोड़ दीजिए वहाँ। आप बस 14 को जो है 27 को जो है एक संदेश आप दे दीजिए कि हम बहुजन एक होके 27 में जो है यूपी ले लेंगे, उसके बाद दिल्ली दूर नहीं है। बस अपने अधिकार को जानिए। 500 रुपया मुर्गा और लोगों को बहकाव में एकदम नहीं तो ऐसे मारे जाओगे, दिहाड़ी मारने पे जला दिए जाओगे, घोड़े चढ़ने पे मारे जाओगे। ये सब छोड़ दिए, अपने अधिकार को जानिए। जहां भी हो, पढ़े हो तो ना पढ़े हो, अगर ना पढ़े हो पढ़े लिखे से जो है राय लीजिए, मगर अपने अधिकार को जानिए और नहीं तो ऐसे मारे जाओगे। तो बिल्कुल, जबकि सबको संविधान प्रक्रिया के तहत अपनी बातों को रखना संवैधानिक अधिकार है, तो जो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी, आज इस पे लेके भड़के हैं काशीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता जो कि सामने अपनी बातों को कहे हैं, और चंद्रशेखर रमण आजाद काफी खपा हुए हैं, मायावती जी खपा हुई है। तो लेकिन आपकी क्या राय रहेगी, क्या जो की मूर्ति लगे या ना लगे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बगैर मूर्तियों का देश नहीं चलेगा, या फिर संविधान चलेगा कि मूर्ति चलेगा? किसी भी धर्म की किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, चाहे बाबा साहब से लेकर अन्य देवी देवता तक, तो क्या मूर्ति ही सर्वोपरि है कि संविधान सर्वोपरि है कि ज्ञान सर्वोपरि है? आपके दिल में बाबा साहब होने चाहिए या फिर वहां पे होना चाहिए? क्या लगना सही है, नहीं लगना सही है? फिर हर एक बात का आप मनन कीजिए इनके विचारों पर, जिस तरीके से बात हुई है, और सारा न्यूज आप कवरेज देख रहे होंगे बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर ग्वालियर का। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय